हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है द्विबीजपत्री तने में और एक बीजपत्री तने में अर्थात मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं, जो तने हैं, आज हम उनमें डिफरेंस पढ़ेंगे कि क्या क्या अंतर पाए जाते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स हम इनकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे कि डाइकॉट स्टेम की स्ट्रक्चर किस प्रकार बनती है, कैसी होती है, और मोनोकॉट स्टेम की स्ट्रक्चर कैसी होती है। मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स हम पहले भी वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन फिर भी समझ लीजिए डाइकॉट प्लांट्स कौन से होते हैं जिनके अगर हम बीज देखें, जिनके अगर हम सीड को देखें तो जिनमें दो कॉटिलेडन्स पाए जाएंगे, जिनमें दो बीज पत्र होंगे। जैसे जितनी भी प्रकार की दालें हैं और जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं तो उनके सीड आप उनका छिलका हटा के देखेंगे तो दो बीज पत्र दिखाई देंगे, तो ये द्विबीजपत्री। और जिन जैसे कि जितनी भी दालें हैं, आम है, बकान है, नीम है, तो ये सब द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। मूंग है, मटर है, लोबिया है, चना है, ठीक है, ये सब द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल इनको देखेंगे तो ये सब एक बीजपत्री हैं। इनके अगर आप इनका सीड कोट हटा के देखेंगे तो इनके अंदर एक ही कोटिलेडन होगा अर्थात एक ही बीजपत्र पाया जाता है, तो उनको हम एक बीजपत्री कहते हैं। चलिए हम सीधे बात करेंगे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाने वाले तने की। ठीक है, देखेंगे डाइकोटिलेडनस स्टेम अर्थात द्विबीजपत्री तना। तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देख लें, सरसरी नजर डाल लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर पर। एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री तने में ये क्यूटिकल जो दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, ये क्यूटिकल जिसको उपचर्म कहते हैं, ये एक बीजपत्री तने और द्विबीजपत्री तने दोनों का लक्षण है। इसके अलावा इसके ठीक नीचे एपिडर्मिस जिसको हम बाह्य त्वचा कहते हैं, ये भी एक बीज और द्विबीजपत्री पौधों के तनों में पाई जाएगी। अगर हम एक बीजपत्री तने की भी बात करें तो ये क्यूटिकल हो गई फ्रेंड्स, और क्यूटिकल के ठीक नीचे ये दूसरी परत एपिडर्मिस की हो जाती है। तो यहां तक कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसमें हाइपोडर्मिस, या तो द्विबीजपत्री पौधों में हाइपोडर्मिस फ्रेंड्स अब्सेंट होती है, या तो अब्सेंट होती है, और अगर ये पाई जाती है तो ये फ्रेंड्स कोलेनकाइमेटस होती है, स्थूल कोण ऊतक से बनी होगी। इसको ध्यान रखिएगा। पहला डिफरेंस हाइपोडर्मिस से शुरू होगा, एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित होती है। ये कॉर्टेक्स का भाग है, एक कॉर्टेक्स की शुरुआत एपिडर्मिस के नीचे से हो जाती है। तो कॉर्टेक्स क्या होता है, एंडोडर्मिस तक, यहां से एपिडर्मिस के नीचे से एंडोडर्मिस तक ये क्या हो जाता है, कॉर्टेक्स हो जाता है, कॉर्टेक्स डिवाइड हो जाता है। तो कोलेनकाइमेटस का मतलब है स्थूल कोण ऊतक से बनी होगी। हाइपोडर्मिस कैसे होगी, स्थूल कोण ऊतक से बनी होगी। और अगर हम एक बीजपत्री पौधे में देखें तो ये हाइपोडर्मिस स्थूल कोण ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी फ्रेंड्स जो भित्तियां होती हैं, सेल वॉल थोड़ी सी थिक होती हैं सामान्यतः पैरेन्काइमेटस सेल से। जैसे ये पैरेन्काइमेटस सेल से मृदुता कोशिकाएं, इनकी पतली भित्ति होती है, और स्थूल कोण ऊतक की जो भित्ति है वो थोड़ा सा मोटी भित्ति होती है। यही डिफरेंस होता है पैरेन्काइमेटस मृदुता कोशिकाओं में और हाइपोडर्मिस की कोशिकाओं में। और अगर हम एक बीजपत्री पौधे में देखेंगे फ्रेंड्स, तो एक बीजपत्री पौधे में जो हाइपोडर्मिस होगी, ये हाइपोडर्मिस फ्रेंड्स कोलेनकाइमेटस नहीं होकर ये फ्रेंड्स स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। हाइपोडर्मिस कैसे होगी, स्क्लेरेनकाइमा की बनी होगी, दृढ़ ऊतक की बनी होगी, यानी स्थूल कोण ऊतक से भी ज्यादा मोटी कोशिकाएं होती हैं, इसमें और ज्यादा थिक वॉल पाई जाती है। तो अगर ये हाइपोडर्मिस देख लेंगे, ये क्यूटिकल, ये बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, और ये हाइपोडर्मिस, तो हाइपोडर्मिस कैसी हो गई फ्रेंड्स, यही पहला अंतर हो गया। कैसी हो जाती है, स्क्लेरेनकाइमेटस हो जाती है। स्क्लेरेनकाइमेटस होगी इसमें एक बीजपत्री पौधों में, स्क्लेरेनकाइमेटस अर्थात दृढ़ ऊतक से बनी होगी। तो पहला अंतर हाइपोडर्मिस से शुरू हो गया। तो हाइपोडर्मिस द्विबीजपत्री पौधों में किसकी बनी होगी, कोलेनकाइमा की बनी होगी, यानी स्थूल कोण ऊतक की बनी होगी। और एक बीजपत्री पौधों में हाइपोडर्मिस जो होगी वो दृढ़ ऊतक की बनी होगी, स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है फ्रेंड्स। अब देखते हैं फ्रेंड्स
नेक्स्ट इसका जो कॉर्टेक्स है, द्विबीजपत्री पौधे का जो कॉर्टेक्स है, तो ये कॉर्टेक्स डिफरेंशिएटेड होता है फ्रेंड्स, हाइपोडर्मिस में और पेरेन्काइमा में, और पेरेन्काइमा के बाद आता है फ्रेंड्स एंडोडर्मिस। इनमें ये डिफरेंशिएटेड होता है। तो इसमें कौन कौन सी 3 लेयर्स पाई जाएंगी कॉर्टेक्स में? हाइपोडर्मिस, पेरेन्काइमेटस सेल्स और तीसरी हो गई एंडोडर्मिस। तो फ्रेंड्स एंडोडर्मिस यानी कॉर्टेक्स जो है यहां पर विभेदित होता है, डिफरेंशिएटेड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि हाइपोडर्मिस में, पेरेन्काइमेटस सेल्स में और तीसरा हो गया एंडोडर्मिस, यानी कि 3 भागों में ये कॉर्टेक्स डिफरेंशिएटेड होता है। और अगर हम एकबीजपत्री पौधे की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका जो कॉर्टेक्स है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता, जनरली पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है ये, और एक ही प्रकार की कोशिकाओं का ये सब पेरेन्काइमेटस सेल्स का कॉर्टेक्स होता है। इस कॉर्टेक्स को हम कॉर्टेक्स ना कह करके ग्राउंड टिश्यू कहते हैं, ग्राउंड टिश्यू। इसका मतलब कॉर्टेक्स इसमें अब्सेंट होता है। अगर हम इसको ये भी कह सकते हैं, देखिए कॉर्टेक्स 3 भागों में विभाजित होगा, तो इसका मतलब अगर इसको हम कॉर्टेक्स मान लें तो ये कॉर्टेक्स भिन्नित नहीं होता, बल्कि इसमें सब एक जैसी कोशिकाओं से बना होता है, जिसको हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। और दूसरी बात यहां देख रहे हैं हम एंडोडर्मिस, ये दूसरा अंतर तो ये हो गया, यहां कॉर्टेक्स पाया जाता है और इधर कॉर्टेक्स अब्सेंट हो गया, दूसरा अंतर ये हो जाता है फ्रेंड्स। तीसरा अंतर ये है कि एंडोडर्मिस पाई जाती है, यहां देखिएगा एंडोडर्मिस पाई जाती है, तीसरा पॉइंट, और एकबीजपत्री पौधों में एंडोडर्मिस अब्सेंट होती है, ये अंतर, एंडोडर्मिस अब्सेंट, एकबीजपत्री पौधों में एंडोडर्मिस नहीं पाई जाती। और जैसे कि जड़ों में आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स कि जड़ में जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जा रही थी, एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जा रही थी, कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती थी, यहां पर कैस्पेरियन पट्टियां एंडोडर्मिस में द्विबीजपत्री में नहीं होती हैं, अब्सेंट होती हैं, बल्कि एंडोडर्मिस में स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। इसलिए इस एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ भी कह देते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? स्टार्च शीथ भी हो सकता है, इसका अगला नाम, नया नाम ये हो सकता है। उसके बाद आता है देखिए फ्रेंड्स पेरिसाइकिल। द्विबीजपत्री पौधों में एंडोडर्मिस के ठीक नीचे पेरिसाइकिल पाई जाती है, और ये जो पेरिसाइकिल है यहां फ्रेंड्स देखेंगे पेरिसाइकिल किसकी बनी होती है? दृढ़ ऊतक की, स्क्लेरेनकाइमा की, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमेटस हो गई। अगला अंतर ये हो जाता है, ये फोर्थ डिफरेंस ये हो गया कि पेरिसाइकिल पाई जाती है और वो भी किसकी बनी होती है? दृढ़ ऊतक की बनी होती है। और यहां फ्रेंड्स देखेंगे ये थर्ड हो गया। फोर्थ अंतर अगर देखें एकबीजपत्री में, पेरिसाइकिल फ्रेंड्स अब्सेंट होती है, पेरिसाइकिल अब्सेंट होती है, पेरिसाइकिल इसमें नहीं पाई जाती, इसलिए हमने इसको बनाया भी नहीं है, ग्राउंड टिश्यू भी बनाया है। आगे की बात करेंगे वेस्कुलर बंडल्स की। चलिए उसके बाद फ्रेंड्स पेरिसाइकिल जो होती है फ्लोएम के ठीक ऊपर स्थित होती है और पेरिसाइकिल के नीचे फ्लोएम स्थित होता है। फ्लोएम और जाइलम के मध्य फ्रेंड्स कैम्बियम की पट्टी पाई जाती है। एंडोडर्मिस के अंदर ये पूरा क्या है? वेस्कुलर बंडल है, तो वेस्कुलर बंडल की भी बात करेंगे, लेकिन यहां मोटी मोटी बात देख लीजिए, कैम्बियम पाई जाती है। ये नेक्स्ट डिफरेंस हो गया आपका, ये 5वां डिफरेंस हो गया कि कैम्बियम यहां प्रेजेंट है और यहां पर कैम्बियम नहीं पाई जाती। कैम्बियम एकबीजपत्री पौधों में जो कैम्बियम होगी ये भी फ्रेंड्स अब्सेंट होती है। पेरिसाइकिल अब्सेंट हो गया और कैम्बियम भी अब्सेंट हो गई। कैम्बियम और पेरिसाइकिल नहीं पाए जाते, एंडोडर्मिस भी नहीं पाई जाती, जो इधर पाई जाती है। जाइलम में प्रोटोजाइलम अंदर की ओर और मेटाजाइलम बाहर की ओर, तो इस प्रकार के जाइलम क्या कहलाएंगे? जाइलम जो वाहिकाएं होंगी तो ये कहलाते हैं फ्रेंड्स एंडार्क, अंतःद्विदारु कहलाते हैं। एंडार्क कंडीशन, ये जाइलम की जो है एंडार्क होंगे। फिर आता है देखेंगे फ्रेंड्स, जाइलम तो खैर दोनों में ही एंडार्क होंगे, और पिथ
नेक्स्ट अंतर देख लेंगे फ्रेंड्स, पिथ। तो यहां पिथ जो है वेल डेवलप्ड होगी, पिथ वेल डेवलप्ड होती है, यानी कि सुविकसित मज्जा पाई जाती है। और यहां 6 पॉइंट में देखेंगे एकबीजपत्री पौधों में पिथ अब्सेंट होता है, पिथ भी नहीं पाया जाता, पिथ अब्सेंट होता है। तो देखेंगे तो 6 पॉइंट यानी कि 6 अंतर हो जाते हैं। और जो कुछ अंतर और थोड़ा सा देखेंगे, इसके ग्राउंड टिश्यू में जो वैस्कुलर बंडल्स होंगे फ्रेंड्स, वो स्कैटर्ड होंगे। क्या होते हैं? वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए पाए जाते हैं। और वैस्कुलर बंडल के चारों ओर, इसमें जो वैस्कुलर बंडल होंगे, संवहन बंडल, इनके चारों ओर क्या है? ये बंडल सीथ पाई जाती है, ये बंडल सीथ पाई जाती है। और बंडल सीथ का अभाव, ये एक डिफरेंस हो सकता है कि बंडल सीथ वैस्कुलर बंडल के चारों ओर पाई जाएगी और यहां वैस्कुलर बंडल में बंडल सीथ का अभाव होता है। तो यहां अगला अंतर ये हो सकता है। और इसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे, इसमें जो जाइलम है, मेटाजाइलम ऊपर की ओर और नीचे की ओर ये प्रोटोजाइलम होगा छोटा। और यहां ये जाइलम कैसा हो गया? वाई शेप्ड हो गया। यहां जाइलम कैसा होगा? वाई शेप्ड, ये पहचान सकते हैं। और ये वैस्कुलर बंडल्स जो हैं, इसमें क्या है? ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए पाए जाते हैं। एक वैस्कुलर बंडल ये हो गया, और मान लीजिए एक वैस्कुलर बंडल यहां ये बिखरा हुआ है और वाई शेप्ड पाए जाएंगे। और ग्राउंड टिश्यू में एक वैस्कुलर बंडल यहां बिखरा हुआ है, वाई शेप्ड। ये कंडीशन होती है एकबीजपत्री तने की। अगर हम इसको बनाए, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाया इसीलिए हमने। तो जाइलम कैसे होंगे? वाई शेप्ड होंगे, वाई जैसे दिख रहे हैं, देख लीजिए, वाई या वी शेप्ड होंगे। और जाइलम एंडार्क ही होगा, क्योंकि परिधि की ओर मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होंगे। तो ये जाइलम तो एंडार्क ही होगा, जैसे जाइलम यहां एंडार्क है द्विबीजपत्री में, एकबीजपत्री में भी एंडार्क कंडीशन होगी। इसके साथ एक स्थिति और होती है फ्रेंड्स, यहां प्रोटोजाइलम के, मेटाजाइलम के साथ साथ प्रोटोजाइलम के पास ही यहां पर वाटर कैविटी पाई जाती है। इसको कहते हैं वाटर कैविटी। और ये वाटर कैविटी जो है फ्रेंड्स, प्रोटोजाइलम के पास की जो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, पैरेन्काइमेटा सेल्स होती हैं, उनके टूटने से बनती हैं। ये वाटर कैविटी बन जाती हैं। और इन फ्रेंड्स वाटर कैविटीज को हम लाइसिजीनस वाटर कैविटी कहते हैं। इनको हम लाइसिजीनस वाटर कैविटी भी कह देते हैं। लाइसिजीनस होती हैं, ये लहजात होती हैं। तो ये वाटर कैविटी यहां उपस्थित होती हैं वैस्कुलर बंडल में। और बाकी फिलोएम इसमें पाया जाता है, बाकी स्थान पर फिलोएम हो जाएगा चारों तरफ। वो जाइलम और फिलोएम एज इट इज होंगे। और एक बात और भी है, यहां जैसे कैम्बियम नहीं है, जाइलम और फिलोएम के बीच में जाइलम है, फिलोएम है, तो यहां कोई कैम्बियम रिंग नहीं पाई जाती। इसलिए ये कैसे वैस्कुलर बंडल हो गए? ये वैस्कुलर बंडल, अगर हम नेक्स्ट अंतर देखें तो ये वैस्कुलर बंडल्स यानी कि संवहन बंडल, वैस्कुलर बंडल को क्या कहेंगे? संवहन पूल। तो यहां तो हो गए जहां पर कैम्बियम की रिंग होगी, तो ये तो ओपन टाइप हो जाते हैं, यानी कि खुले प्रकार के। जहां कैम्बियम होगी तो संवहन पूल कैसे हो गए? खुले प्रकार के। तो यहां पर नेक्स्ट अंतर हो जाएगा ये। तो वैस्कुलर बंडल कैसे होंगे? खुले प्रकार के, यानी कि ओपन टाइप होंगे। और यहां चूंकि कैम्बियम रिंग नहीं पाई जाती जाइलम और फिलोएम के मध्य, तो ये वैस्कुलर बंडल कैसे हो गए? क्लोज्ड हो गए फ्रेंड्स। इनको क्या कहेंगे? क्लोज्ड टाइप, यानी कि बंद प्रकार के वैस्कुलर बंडल एकबीजपत्री पौधों में पाए जाते हैं। अब इधर कैम्बियम है, तो कैम्बियम के कारण क्या पाई जाती है? द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। कैम्बियम के कारण द्वितीयक वृद्धि द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाएगी, लेकिन एकबीजपत्री पौधों में कैम्बियम नहीं है, इसलिए नो सेकेंडरी ग्रोथ, यहां पर द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। सेकेंडरी ग्रोथ, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। हमने इसको क्रॉस कर दिया, द्वितीयक वृद्धि नहीं, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती यहां पर। और वैस्कुलर बंडल्स के बारे में और अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये कंजाइंट कोलेट्रल
दोनों में कॉन्जॉइंट होंगे, संयुक्त होंगे और कोलेट्रल होंगे। वैस्कुलर बंडल की बात करें, संयुक्त होंगे, कोलेट्रल होंगे या बाइकोलेट्रल द्विबीजपत्री में, कोलेट्रल या बाइकोलेट्रल। और बाइकोलेट्रल आप लोगों को अगर ध्यान हो तो हमने बताया भी था, बाइकोलेट्रल कुकुरबिटेसी फैमिली में पाए जाते हैं। उभय पोषवाही यानी कि बीच में जाइलम होता है, जिसमें जैसे ये बीच में जाइलम और दोनों ओर फ्लोएम, उभय फ्लोएमी। और नहीं तो कोलेट्रल का मतलब बही फ्लोएमी, बाहर की ओर फ्लोएम, अंदर की ओर जाइलम, इस प्रकार के। तो कंजॉइंट और कोलेट्रल दोनों में इसी प्रकार के होते हैं। उभय फ्लोएमी, फ्लोएम बाहर की ओर, जाइलम अंदर की ओर पाया जाता है। तो इस प्रकार देखते हैं फ्रेंड्स, द्विबीजपत्री तना और एक बीजपत्री तने की स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाती है और इनमें डिफरेंस भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स बताइएगा आज आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।